अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर वाफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी ख़बर बिहार ज़मीन सर्वे 2024 को लेकर आखिरी तारीख़ तय। लोग काफ़ी परेशान हैं अपने कागज़ात को लेकर। देखिए, बहुत ही अहम जानकारी निकल कर आ रही है। आप जानते हैं कि बिहार के अंदर ज़मीन सर्वे का जो काम है वो दोबारा जो शुरू हो चुका है, और जिसमें लोगों के अंदर काफ़ी परेशानी जो दस्तावेज़ को लेकर आ रही है। क्या सरकार ने डेडलाइन को तय किया है जिसके अंदर लोग ये बार बार परेशान हो रहे हैं कि क्या 30 नवंबर के बाद जो नपाई का जो है वो काम शुरू हो जाएगा। इसको लेकर काफ़ी लोगों के अंदर कन्फ्यूज़न है, और काफ़ी लोग जो बिहार के बाहर रहते हैं वो भी परेशान है। अभी आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले जो बिहार भूमि का जो सर्वर था वो भी क्रैश हो गया था, इसलिए कि जितना उसमें दस्तावेज़ को अपलोड करने का कोटा था वो फुल हो चुका था, जिसके बाद सर्वे को फिर जो बिहार भूमि मंत्री जो है दिलीप जायसवाल ने फ़ौरन उस पर संज्ञान लिया। उसके बाद उस वेबसाइट को सही किया गया, बाद में फिर उस पे ऊपर काम होना शुरू हुआ। अभी बहुत ही अहम जानकारी है कि क्या 30 नवंबर के बाद जो ज़मीन की नापी शुरू हो जाएगी, जिसके अंदर काफ़ी लोग परेशान हैं कि हमारे पास कागज़ नहीं है तो हम क्या दिखाएंगे। नापी तो वो करके चले जाएंगे, तो हम अपनी ज़मीन को कैसे साबित करेंगे। तो सरकार ने एक बहुत ही बड़ा ऐलान यही किया है कि आपके पास कोई भी, अगर आपके पास रसीद मोटिसन नहीं है तब भी आप अपने ज़मीन को सही तौर पर आप नपा सकते हैं। आप अपने कागज़ात को भी अपलोड करवा सकते हैं, ताकि जो बिहार के जो अमीन अगर आपके पास आते हैं तो आप अपने उन दस्तावेज़ को दिखाकर उस ज़मीन का आप सर्वे करा सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़ी अपडेट है कि बहुत सारे लोग, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार के अंदर जो गरीब तबके के लोग हैं वो अपनी ज़मीन अचानक जो सरकार की तरफ से ऐलान हुआ तो उसके बाद से वो अपने रसीद मोटिसन को लेकर परेशान है। बहुत सारे में डर है कि हमारे पास रसीद नहीं है, हमारे पास हमारा कागज़ मोटिसन नहीं हुआ है तो हमारी ज़मीन सरकार ले लेगी, हमारी ज़मीन पर सरकार का कब्ज़ा होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, इसलिए कि सरकार ने नियम के अंदर बड़ा बदलाव भी किया है, जिसके बाद सरकार ने कुछ नियम को, ताकि बिहार के जो भूमि जिनकी ज़मीन है वो आराम से उस ज़मीन का सर्वे करा सके। और इसको लेकर आप जानते हैं कि बिहार के अंदर ब्लॉक लेवल से किस तरीके से धांधली होती है। एक एक ज़मीन अगर मोटिसन में डाला जाता है तो वो कितना दिन में उस मोटिसन का जो मुकम्मल काम है वो पूरा होता है, ये सबको पता है। तो बिहार के अंदर इसको लेकर काफ़ी लोग जो परेशान हैं कि हमारी ज़मीन सरकार की हो जाएगी अगर हम कागज़ात को जमा नहीं करेंगे। देखिए, कागज़ात तो आपको हर हाल में जमा करना, चाहे ऑफलाइन आप जमा करें या ऑनलाइन जमा करें, ताकि आप अपने कागज़ात को जो वहाँ पर आप दिखाएँगे उसी आधार पर आप अमीन जो आपके पास आएंगे ज़मीन की नपाई के लिए, तो आप वहाँ पर बता सकेंगे कि आपकी ये ज़मीन है, आपकी ये चौहद्दी है, आपके चौहद्दी में ये लोग हैं, आपकी ये ज़मीन है। तो उसके बाद ही आपकी भूमि पर सरकारी जो आएंगे वो आपको सॉल्व करके देंगे। अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी ज़मीन पर दूसरों ने कब्ज़ा कर रखा है, लेकिन आप जानते हैं कि सरकार का यही सबसे बड़ा ऐलान है कि दूसरों की ज़मीन पर जिन्होंने कब्ज़ा किया है उस ज़मीन से छुटकारा दिलाया जाएगा, और जो गरीब है जिनकी ज़मीन को मारा गया है उस ज़मीन को भी उसको दिया जाएगा। तो ये काफ़ी बड़ी अपडेट है। तो क्या आखिरी तारीख कोई, आप जानते हैं कि मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि तारीख को लेकर इससे पहले 3 महीने का डेट जो बढ़ाया गया था, जिसके अंदर बताया गया था कि लोग आराम से कागज़ छठ पूजा के बाद आकर भी बहुत सारे लोग अपने कागज़ात को जमा कर सकते हैं। तो दोबारा अब इसको लेकर कागज़ात जमा हो रहे हैं। तो आप लोग अगर अभी तक अपने ज़मीन के कागज़ात को जमा नहीं किए हैं तो जल्द अज जल्द आप ज़मीन के कागज़ात को जमा करें, चाहे ऑफलाइन जमा करें, ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। अगर कोई बिहार के बाहर है तो वो भी बाहर से भी जमा कर सकता है, ताकि आपकी ज़मीन आपका रहे, ताकि बाद में अगर सरकारी जो भूमि के लोग आते हैं वो अगर सरकारी ज़मीन आपकी घोषित कर देंगे तो आपके पास बहुत ही पेचीदा मसला आपके साथ खड़ा हो सकता है। तो इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो अभी तक कागज़ात को जमा नहीं किए ताकि करें, ताकि आप अपनी ज़मीन को सुरक्षित रख सकें। तो ये कुछ अहम जानकारी जो निकल कर आ रही थी। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।